यहाँ पर हम पढ़ेंगे नो यूज ऑफ द यानी ओमिशन ऑफ द। ऐसी कुछ विशेष स्थान, हमने पहले भी कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ रूल बताए हैं, कुछ छूट गए थे, जहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वो कैसे इम्पोर्टेंट यूजेज हैं जिसमें द के यूज से आप बचेंगे, इसको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो पहला रूल है, द का प्रयोग भाषाओं के नाम के पहले नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी भाषा के नाम के पहले अगर द लगा दिया जाए तो हो जाता है उस भाषा को बोलने वाले लोग। जैसे अगर आपने कह दिया द इंग्लिश, तो इसका मतलब ये हो गया कि अंग्रेज लोग। क्या हो गया? अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग। ऐसे ही आपने कह दिया द हिंदी, द हिंदी, तो इसका मतलब क्या हो गया? हिंदी भाषी लोग, यानी हिंदी स्पीकिंग पीपल, हिंदी भाषी लोग। अब आप सिर्फ हिंदू नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी हिंदू के अलावा भी जैन बोलते हैं, बौद्धिस्ट बोलते हैं, मुस्लिम बोलते हैं। तो ये मतलब होता है द लगा दिया जाए। तो इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ये सेंटेंस राइट है, अंग्रेजी इंग्लैंड में बोली जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने द लगा दिया, द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, तो ये सेंटेंस गलत है। और गलती कहाँ है? यहाँ पर द पर है, क्योंकि यहाँ पर द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेज लोग, और फिर इसका मतलब ये हो जाता है कि अंग्रेज लोग इंग्लैंड में बोले जाते हैं, जो कि एक निरर्थक सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम विचार करते हैं। एग्जाम्पल है द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी। ये हिंदी शब्द हमने लिखा है कि भारत के लोग हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ पर द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी, तो अगर यहाँ द लगा दिया तो पहले वाली गलती यहाँ पर भी हो गई, यानी ये सेंटेंस क्या है? ये है रॉन्ग, इसको हमने किया है गलत, ये गलत हो गया। अब लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद को अगर आप माइन्यूटली आप समझते हैं तो कोई अपवाद नहीं, इसी नियम पर यह भी आधारित है। डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज? तो जैसा कि हमने कहा, ये जर्मन भाषा का नाम है और जर्मन का मतलब होता है कि जर्मनी के लोग। तो यदि लैंग्वेज शब्द के पहले, यानी भाषा के नाम के पहले कोई अन्य शब्द आया है, जैसे जर्मन, तो फिर द लगेगा। यहाँ पर इसका अर्थ अगर आप बारीकी से देखें तो सेंटेंस ये कहता है, क्या आप जर्मनी के लोगों की भाषा बोल सकते हैं? द जर्मन का मतलब जर्मनी के लोग, लैंग्वेज जर्मनी के लोगों की भाषा, तो बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पर इस नियम का कोई ये विरोधाभासी नहीं है। द जर्मन लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, तो द हिंदी लैंग्वेज का मतलब हो गया हिंदी भाषी लोगों की भाषा, द इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है अंग्रेज लोगों की भाषा। तो यहाँ पर कोई विरोधाभास नहीं है। यानी अगर भाषा का नाम सिर्फ है तो उसके पहले द नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई और शब्द है इस रूप में लिखा गया है, द जर्मन, उसके बाद में लैंग्वेज शब्द लिख दिया गया है, या मिलता जुलता कोई वाक्यांश है, तो यहाँ पर द में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल है, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। ये आप बिल्कुल जानते हैं। हमने एक रूल बताया था, जब किसी भी व्यक्ति के गुणों को दूसरे व्यक्ति के गुणों में आरोपित किया जाता है, दिखाई जाता है, तो वहाँ पर द प्रॉपर नाउन के पहले होता है, लगता है। वो एक एक्सेप्शन है। जैसे आपने कहा ही इज द कालिदास ऑफ इंडिया, या ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई कंट्री, माई विलेज, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई लोकेलिटी। तो यहाँ पर कंपेयर करने के लिए, सचिन तेंदुलकर के गुणों को दिखाने के लिए अमुख व्यक्ति में उसके पहले द लगता है। लेकिन सामान्यतः ये कोई कंट्रास्ट नहीं हुआ, कोई विरोधाभास नहीं हुआ,
प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता है, इसका कोई अपवाद नहीं है। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो ये सेंटेंस राइट है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लेकिन यहीं पर द लगा दिया आपने तो द गलत है। द लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इसको हमने गलत किया है। अब नेक्स्ट रूल है, अगला रूल है द का प्रयोग विषयों के नाम के पहले नहीं होता है। तो यहाँ विषय का मतलब है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एट्सेट्रा, तो इनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन आपको तमाम ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे जहाँ पर द का प्रयोग मिलेगा। तो फिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वहाँ पर जब सब्जेक्ट के पहले द का नाम है, द का प्रयोग है, तो वहाँ पर उसका आशय, उसका अर्थ सब्जेक्ट ना हो करके कुछ और होता है, यानी मीनिंग बदल जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस राइट है, इसको हमने क्या किया है? राइट किया है। लेकिन द मैथमेटिक्स, अच्छा इसी सेंटेंस को आप कह दें द मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर द का प्रयोग हो गया है। अब नीचे एक सेंटेंस हमने लिखा है लेकिन द मैथमेटिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, तो यहाँ पर 10 को मैंने सही ठहराया है और 10 सही है भी, तो इसका मतलब ये कि द मैथमेटिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? गणितीय योग्यता, यानी मोहन की गणितीय योग्यता, जोड़ने घटाने की क्षमता उसकी जो है वो कमज़ोर है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग होता है तो उस सब्जेक्ट के नाम के बाद में सिंगुलर वर्ब आता है, और जब सब्जेक्ट का नाम किसी और अर्थ में प्रयोग किया जाता है और सेंस में होता है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब आता है। ये बड़ी सीधी सी पहचान है, यानी यदि प्लूरल वर्ब आए तो आप ये जान लें कि मोस्टली ये जो है सब्जेक्ट का प्रयोग जो है वो अन्य अर्थ में किया गया है, सब्जेक्ट के नाम का प्रयोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे आपने कहा कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर एंड से जुड़ा है तो प्लूरल। अगला रूल है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद प्रयुक्त सिंगुलर नाउन के पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है ईच, ए पर गलत का निशान है, एन पर गलत का निशान है, द पर गलत निशान है, रंग का निशान है। यहाँ पर एक शब्द में भूल गया था, ईच बॉय हैज ए पेन, यानी हर लड़के के पास एक पेन था। तो यहाँ पर जो है वो ए एन द का प्रयोग कुछ भी नहीं आ सकता है, मतलब ईच बॉय हैज ए पेन, तो यहाँ पर ईच ए नहीं हो सकता है। अब आपने कहा ईच द बॉय हैज ए पेन, तो यहाँ पर द का भी प्रयोग नहीं हो सकता है, इससे आपको बचना है।